हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बाल पेंशन क्या होती है। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि पीएफ के दो पार्ट होते हैं। एक पीएफ होता है, दूसरा पेंशन होता है। तो पेंशन अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरह से मिलती है। तो आज हम बात कर रहे हैं बाल पेंशन की। तो आज हम जानेंगे कि बाल पेंशन क्या होती है और उसकी पात्रता क्या है, इसमें पेंशन में कितनी अमाउंट मिलता है और उसका अवधि क्या होती है और उसमें विशेष प्रावधान क्या होते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों, हम आपको समय समय पर पीएफ, एसआईसी, पेंशन इन सब के बारे में जानकारियाँ देते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह की जानकारियाँ मिलती रहें। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि बाल पेंशन क्या होती है। दोस्तों, बाल पेंशन का परिचय हम शुरू करते हैं। दोस्तों, बाल पेंशन ईपीएस जो 95 है, 1995 जो एक्ट है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का, उसके अंतर्गत जो चिल्ड्रन पेंशन होती है उसको हम बाल पेंशन कहते हैं। और चिल्ड्रन पेंशन उस स्थिति में दी जाती है, या बाल पेंशन उस स्थिति में दी जाती है जब जो काम करने वाला सदस्य है, मतलब जिसका पीएफ कट रहा हो, उसकी मृत्यु हो चुकी हो और उसके आश्रित बच्चे हों। उसी दशा में ही आश्रित बच्चों को पेंशन दी जाती है, जबकि जो जाता है उसके बाद दोस्तों इसकी पात्रता है कि जो मृत सदस्य है उसके अधिकतम 2 बच्चों को एक समय में पेंशन दी जाती है। दोस्तों, इसको समझना ये ज़रूरी है यहाँ पर कि अधिकतम 2 बच्चों का मतलब ये है कि इसको ऐसे समझेंगे कि अगर मान लीजिए आपके 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे हैं, तो अगर पहला वाला अभी 22 साल का है, दूसरा वाला 20 साल का है, तीसरा वाला 17 साल का है, तो जो अभी 22 साल का है और जो 20 साल का है, इन दोनों को पेंशन मिलेगी। जैसे ही जो 22 साल वाला जो 25 साल का पूरा हो जाता है, तो फिर 17 साल वाले को मिलेगी। और 17 साल फिर जो उसके ऊपर वाला चला जाएगा, तो फिर जो 15 साल का उसको मिलेगी। तो ये 2 बच्चों से ज़्यादा को पेंशन मिलती है, लेकिन उसकी कंडीशन ये होती है कि आपके जो 2 बच्चे 25 के नीचे हैं उनको मिलेगी, बाकी जो ऊपर चले गए उनको नहीं मिलेगी। तो वो समय निर्धारित होता है आपके बच्चों की उम्र के हिसाब से। तो इसमें एक समय में सिर्फ 2 बच्चों को पेंशन मिलेगी, लेकिन जैसे ही वो बच्चे 25 के पूरे होंगे, तो नीचे जो बच्चे होंगे या उनसे छोटे जो बच्चे होंगे जो 25 से कम के होंगे, उनको भी मिलेगी। उसका दूसरा जो पात्रता पॉइंट है दोस्तों, ये है कि ये पेंशन तब तक दी जाती है जब तक कि आपका बच्चा 25 वर्ष का नहीं हो जाता है। 25 वर्ष पूरे होने के बाद उनको ये पेंशन मिलना बंद हो जाती है। इसकी पेंशन की राशि क्या होती है दोस्तों? इसके पेंशन की जो राशि होती है वो विधवा पेंशन का 25% मिलता है। जो विधवा पेंशन आपको विधवा पेंशन होती है, मीन्स जैसे जो सदस्य है अगर एक्सपायर हो गया है, तो जो उसकी वाइफ को पेंशन मिलेगी उसका 25% जो होगा वो विधवा पेंशन में आता है। उसका 25% जो होगा वो बच्चों को पेंशन मिलेगी, वो बाल पेंशन में आएगी। इसकी न्यूनतम राशि दोस्तों 250 रुपये प्रति माह है। इसके बाद दोस्तों, अवधि जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये पेंशन बच्चे की 25 वर्ष तक की दी जाती है। बच्चे की उम्र 25 वर्ष हो जब तक की। ये अधिकतम बच्चों की सीमा 2 है, जैसा हमने अभी बताया कि वो अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो जैसे ही वो 25 पार होंगे तो दूसरे बच्चों को मिलना शुरू होगी। इसमें एक विशेष स्थिति रखी गई है दोस्तों। विशेष स्थिति ये रखी गई है कि अगर आपका कोई बच्चा विकलांग है तो उसे वो पेंशन जीवन भर मिलेगी। अगर कोई बच्चा विकलांग है तो उसे वो स्थिति वो उसको पेंशन उसको जीवन भर मिलेगी, भले ही वो 25 साल का पूरा हो चुका है, 25 साल का है, 30 साल का है, 50 साल का है, उससे उसके जीवन पर्यंत मिलेगी वो पैसे। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने सीखा कि जो चिल्ड्रन पेंशन होती है वो कौन कौन सी स्थिति में मिलती है। पहला तो ये कि सदस्य के ना रहने पे पेंशन मिलती है। दूसरा ये कि जो विधवा पेंशन है उसका 25% मिलता है। तीसरा ये कि जो बालक है या बच्चा है वो उसके 25 साल की उम्र तक मिलती है। और चौथा ये कि इसकी मिनिमम जो अमाउंट होता है वो 250 रुपये होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये आज हमने सीखा कि चिल्ड्रन पेंशन क्या होती है, बाल पेंशन क्या होती है। और आप इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों। थैंक यू सो मच।